जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से अगर हम सच्चे मन से कोई भी अरदास करते हैं तो संगत जी गुरु जी वो हमारी अरदास जरूर पूरी करते हैं, लेकिन हमें कभी भी जाने अनजाने में भी गुरु जी को अजमाना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं संगत जी, हम गुरु जी को अजमाने लग जाते हैं। गुरु जी हमारे बहुत बहुत दयालु है, बहुत ही ज्यादा दयालु है संगत जी। वो अपने बच्चों की हक की कमाई, उनके हक का पैसा, जो भी उनके हक की चीज है, गुरु जी वो कभी भी कहीं जाने नहीं देते। कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं संगत जी, जिसके कारण गुरु जी सिर्फ देखते हैं कि हम उन पे कितना भरोसा करते हैं। हमारा विश्वास अपने गुरुजी पर कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए संगत जी। अगर हमारा कोई काम नहीं भी बनता, फिर भी हमें गुरुजी से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हाँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम रजनी है और मैं मथुरा से बोल रही हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हुआ मेरे लाइफ में अभी 7 जुलाई को, जब गुरु जी का जन्मदिन था। उस समय से लेके 14 जुलाई को एक घटना घटी। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, ये गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर मेरे पे हुई है, तो मैं इसे सत्संग को रिकॉर्ड करूं। लेकिन काम की अधिकता की वजह से मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। और कल 12 अगस्त था और कल एक ऐसी घटना होते होते गुरु जी ने बचाई कि आज 13 अगस्त है और आज मैं ये दोनों ही सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी की बहुत 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 मेहर है। और जो जितने भी संगत हैं वो उन सब पे गुरु जी की मेहर ऐसे ही बनी रहे, यह अभिलाषा है हमारी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ 7 जुलाई को क्या हुआ था। मैंने क्या किया कि घर में गुरु जी की स्वरूप के सामने बहुत ही अच्छे से सत्संग किया, हम और मेरी बेटी दोनों मिलके। उसके बाद 3 बजे तक हमारी सत्संग घर की ख़त्म हुई। तो हमारा शोरूम है, तो वहाँ पे सत्संग 3 बजे के बाद तैयारी वगैरह सजावट करने के बाद अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 बजे के बाद वहाँ पे सत्संग शुरू हुआ, जो 2 घंटे का सत्संग चला। फिर हम लोगों ने सभी लोगों को प्रसाद बांटे, सबको जा जा के दिया, जो लोग आए थे उनको खिलाया। तो सब कुछ बहुत स्पीड में कर रही थी मैं, देने प्रसाद वगैरह देने वगैरह का कार्य, क्योंकि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना था। तो किसी ने हमें बताया था कि गुरु जी का मंदिर 12 बजे रात तक खुला है। तो मैं बहुत जब सत्संग समाप्त हो गई तो बहुत स्पीड में आस पड़ोस के जो भी दुकान थे सबको बहुत जल्दी जल्दी मैंने प्रसाद दिया। जो हमारे पास आए थे उन सबको मैंने लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद अच्छे से शॉप और शोरूम दोनों को बढ़ा के हम लोग 8:10 पर अप्रॉक्स गुरु जी के जन्मदिन के लिए मुबारकबाद देने के लिए गुरु जी के मंदिर के लिए, बड़े मंदिर निकल गए हम लोग। फिर गाड़ी रिजर्व करके हम लोग गए, कुछ आंटी और अंकल उनके बच्चे को भी लेकर गए कि गुरु जी का जन्मदिन है तो आप हमारे साथ चलिए। जब वहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स 11 बजे के करीब पहुँचे तो बहुत गाड़ी घुमाते हुए पार्किंग में एकदम अजीब अजीब से रास्ते से होते हुए पार्किंग तक हमारी गाड़ी पहुंची। फिर वहाँ पे हमें पता चला कि गुरुजी के मंदिर को क्लोज कर दिया गया है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि अरे गुरुजी के मंदिर को क्लोज कैसे किया जा सकता है, मंदिर तो 12 बजे तक ओपन है और हम मथुरा से उतनी दूर से इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं इस उम्मीद पर कि गुरुजी के मंदिर में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और सभी लोगों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसे में गुरुजी को
बिना मिले हम लोग वापस कैसे जाएंगे। सभी सेवादार से बहुत रिक्वेस्ट की है कि हमें जाने दीजिए, मगर सेवादार एक नहीं सुने। उन लोगों ने कहा कि मंदिर बंद हो गई है। बहुत मुश्किल से पार्किंग के में ही एक रास्ता था, उससे होते हुए हम लोग गुरु जी के गेट तक पहुँचे। वहाँ पे बहुत भीड़ थी और पुलिस फोर्स लगी थी। उसमें एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए कमांडो था, काफ़ी लंबा सा। तो उसने बहुत ही बेरहमी से मुझे डांटा कि चुपचाप यहाँ से चली जा। तो उसके जो डांटने का तरीका था वो मेरे दिल को बहुत हर्ट हुआ। मेरे अंकल ने कहा कि चलो यहाँ से। तो मुझे लगा कि मैं इतनी दूर से अपने घर में इतने प्यार से सत्संग करके, दौड़ते भागते, फिर दुकान पे सत्संग, शोरूम पे सत्संग करके, फिर मैं गुरुजी को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ तक पहुँची, और गुरुजी मुझे अपने दरवाजे तक भी पहुँचने नहीं दिए। जो उनका मेन गेट था जहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है, वहीं पे रोक दिया कि मंदिर बंद हो गया है। और कोई प्यार से भी नहीं बात किया। जैसे बाकी दिन जो सेवादार अंकल होते हैं वो लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं किसी चीज़ को। लेकिन जन्मदिन के दिन वो पुलिस फोर्स ने बहुत ही गंदे तरीके से हमसे बात किया, बहुत गंदे तरीके से। मतलब ढकेल के नीचे नहीं गिराया, बाकी सब कुछ किया। तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा। और बहुत मन में इस बात को सोचते हुए हम गुरुजी के गेट से वापस गाड़ी के पार्किंग में आए, और बहुत दुखी मन से, चूँकि रुकने का कोई साधन हमारे पास नहीं था। हम और मेरी बेटी, मेरे अंकल और जो अंकल आंटी उनके बच्चे गए थे, ड्राइवर, हम सभी को बस एक जल प्रसाद मिला। और हम लोग उदास होके फिर से गाड़ी में बैठे और उदास होके फिर से मथुरा के लिए निकल पड़े। और सोचे भी, क्योंकि हम मन में यही सोच रहे थे कि गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी का जो लंगर प्रसाद होगा वो लेके आएंगे, और खाएं, वहाँ पे खाने को मिलेगा तो खाएंगे भी, लेके आएंगे, क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन है। फिर गुरुजी ने केवल पानी, मतलब जल प्रसाद देके हमें कैसे भेज दिया, हम सभी को कैसे भेज दिया। हम तो सुबह से इतनी मेहनत करके, इतने उल्लास से उनके मंदिर गए, और वो मुझे भगा क्यों दिए वहाँ से। जन्मदिन पर तो बहुत ही खुशी से सबको बुलाना चाहिए, फिर मुझे भगा क्यों दिए। ये मन में बातें चलती रही, पीड़ा रही। फिर काफ़ी रात, 2-2:30 बजे रात तक, या अप्रॉक्स 3 बजे के समथिंग तक हम लोग मथुरा पहुँचे। फिर वो अंकल आंटी अपने घर चले गए, हम लोग उदास होके फिर अपने घर आ गए। नेक्स्ट डे भी ये बातें माइंड में चलती रही। 8 जुलाई को भी, 9 जुलाई को भी। मतलब ऐसा हो गया कि मेरे अंकल जो है फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं जिस पर शुक्राना वो पहले करते थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उस पर उन्होंने मैसेज करना छोड़ दिया। और मेरा भी मन बड़ा दुखी हुआ कि गुरुजी के सत्संग में सत्संग वगैरह करके उनके जन्मदिन पे उनके दरवाजे पे गई, और इतनी बेरहमी से वो पुलिस फोर्स मुझे वहाँ से ढकेल के भगाई। आखिर क्यों, मेरी ऐसी क्या गलती है। फिर भी मन में ये बात रखी कि हो सकता है गुरुजी को मुझे ना बुलाना हो, मुझे आशीर्वाद ना देना हो, या गुरुजी को मेरे को कोई ब्लेसिंग नहीं देनी हो, उनको अपने मंदिर तक मुझे ना बुलाना हो। माइंड में एक बार ये भी आया कि सारे पैसे वाले जो लोग हैं वो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, सभी लोग वहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। और हम लोगों को ढकेल के वहाँ से हटा दिया गया। बहुत ही बुरा लगा। ये बातें मन में चल रही थी। 9 जुलाई हुआ, 10 जुलाई हुआ, धीरे धीरे ये तकलीफ़ कम हो रही थी। उसके बाद 14 जुलाई हुआ तो मेरी ग्रॉसरी की शॉप है और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की शोरूम है। तो मैं अपने शाम के समय शोरूम में रहती हूँ और ग्रॉसरी शॉप पे मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला 7:45 में कि तुम शॉप पे आके बैठो, मैं किसी काम से आता हूँ किसी जगह से। मैंने कहा ठीक है। तो मैं शॉप पे बैठी और मेरे अंकल निकल गए। फिर वो 8:10 में मुझे फ़ोन किए कि रजनी, गाड़ी चोरी हो गई है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है हमारी, वो चोरी हो गई है। हाँ, सो मैं किसी काम से किसी दुकान पे खड़ा था, गाड़ी लगा के पीछे मुड़ा तो गाड़ी चोरी हो गई है। अब मैं क्या करूं। अब उस समय घड़ी में 8:10 हो रहा था, 14 जुलाई रात के 8:10। तो मैं बहुत घबराई कि मैं अकेले दुकान पे हूँ, कोई स्टाफ भी नहीं है मेरे पास, कस्टमर आ रहे हैं, मैं कस्टमर में सामान देने में लगी हूँ। अब हमारी गाड़ी चोरी हो गई, अब मैं क्या करूँ। हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि फिर दोबारा गाड़ी ख़रीदने जाऊँ। आखिर गाड़ी हमारी चोरी हो गई क्योंकि गाड़ी के इंश्योरेंस भी फेल थे, और बेसिकली हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो उसका कोई ट्रांसफ़र भी नहीं था, ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट।
अब हम क्या करें, हमारी गाड़ी तो अब कहीं भी मिलेगी नहीं। और चूँकि उस दिन रविवार था और नेक्स्ट डे सोमवार था, तो सोमवार को गुरुजी का हम सत्संग करते हैं हर एक सोमवार को, चाहे घर में करें या शॉप पे शोरूम पे करें। तो नेक्स्ट डे सोमवार था, तो मैंने ये सोचा था कि ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, वहाँ से आप आइए, 9:30 के बाद हम लोग दुकान बढ़ा के चलेंगे और फल वगैरह कुछ लेते चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे सोमवार है और गुरुजी का सत्संग है। अब मैंने बोला कि गुरुजी आपका सत्संग है, फल वगैरह लेके जाना था, मेरे पास मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अब हम दुकान से घर कैसे जाएंगे? हम उसी गाड़ी से दुकान पे आते हैं, उसी गाड़ी से सब कुछ होता है, कहीं से सामान लाना ले जाना सब कुछ। अब मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने नौकरी करके बहुत मेहनत से उस पैसे इकट्ठा करके स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदा था, अब मैं कहाँ से लाऊं वो गाड़ी? मेरा दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और मैंने कहा, गुरुजी मैं सत्संग करना छोड़ दूंगी आपका। अभी 8-10 हो रहा है और पिछले 7 जुलाई को 8-10 में हम आपके जन्मदिन के लिए निकले थे, जन्मदिन की खुशी के लिए, और आज 14 जुलाई है, 8-10 में हमारी गाड़ी चोरी हो गई। महज एक सप्ताह में मेरे साथ कुछ अच्छा होने के बजाय मेरे साथ बुरा ही होने लगा। गुरुजी हम आपका सत्संग छोड़ देंगे अगर 2 घंटे में मेरी गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि 10 बजे मुझे दुकान को बढ़ाना है, 9:30 से 10 के बीच में। अगर मेरे हस्बैंड जिस तरह से गाड़ी से गए हैं उसी तरीके से अगर गाड़ी से वो वापस नहीं आए तो मैं सत्संग कभी नहीं करूँगी। अब गुरुजी अब आप देख लो, मेरा मन बहुत क्रोधित और मैं दुकान पे बहुत परेशान, अकेले कस्टमर आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हुआ आपको, मैं उनको भी कुछ नहीं बता सकती और अंदर ही अंदर जय गुरुजी मेरी गाड़ी मिल जाए, मेरी गाड़ी मिल जाए। और उसके बाद नियरेस्ट पुलिस चौकी पे एक नंबर था मेरे पास, वहाँ के जो दरोगा थे उनको मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जिस एरिया में आपके हस्बैंड हैं उनको कहिए कि उसी एरिया के थाना पे जाएं और वहाँ पे लिखित में दें, आपकी गाड़ी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यही बात अपने अंकल को फ़ोन करके बताई कि आप जल्दी से जल्दी उस एरिया के थाना पे जाइए और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दीजिए। उसके बाद उस जो थाना प्रभारी था उसके दिमाग को पता नहीं क्या हुआ कि उसने मुझसे गाड़ी का नंबर पूछा, मैंने उसे सब कुछ बताया। उसके बाद जिस एरिया में गाड़ी चोरी हुई थी उस एरिया के थाना प्रभारी से उस थाना प्रभारी ने बात किया और अचानक 9:30 हुआ और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला, रजनी गाड़ी मिल गई। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ख़त्म हो गया। मैं दौड़ते भागते गुरुजी के शोरूम के पास आई। शोरूम में बड़ी सी शोरूम मैंने लगा रखी है और वहाँ पे मैं आई और हाथ जोड़ के नीचे गिरी गई कि गुरुजी मेरे को माफ़ कीजिए कि मैंने कैसे बोल दिया कि मैं आपके सत्संग नहीं करूँगी। और देखिए 2 घंटा होने को है और मेरी गाड़ी अब मिल गई है, अब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे गाड़ी लेके, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 7 जुलाई को मैं गई थी आपके स्थान पे, आपने मुझे वहाँ से मिलने से मना कर दिया और बोला जाने को। मुझे लगा कि आप मुझे भगा दिए हो, मुझे आशीर्वाद नहीं दिए। लेकिन 14 जुलाई को 8 बजे के बाद 8-10 में मेरी गाड़ी चोरी हुई और 9:30 में मेरी गाड़ी मिल गई और 10 जैसे बजा वैसे ही मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। हम और मेरे अंकल दोनों आदमी ने मिलके गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और फिर खुशी खुशी दुकान को बढ़ाया, शोरूम को बढ़ाया, फल वगैरह लेते हुए घर पे आए, बेटी को सारी बात बताएं और तीनों ही परिवार जो है मिलके गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किए। उस दिन रियलाइज हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। शायद मेरे जीवन का कोई कर्म है जो हम भोग रहे हैं, जो मुझे तकलीफ़ें हो रही है, मगर मेरी मेहनत के पैसे का स्प्लेंडर था। जब हमने नौकरी करती थी उस समय मैंने ख़रीदा था। फिर मैं व्यापार में आई, व्यापार की पूरी शुरुआत उसी गाड़ी से हुई और मेरे मेहनत के पैसे को कोई लेकर चला गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और सबसे आश्चर्य बात ये है कि आए दिन इतनी सारी चीज़ें चोरी होती है, पुलिस वाले उतना ध्यान नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, मगर अचानक गुरुजी उस जो दरोगा थे उसके मती पे चढ़ गए और चढ़ के हमारी गाड़ी को खुजवाएं और खुजवा के बाकायदा मेरी गाड़ी सही सलामत मेरे हस्बैंड के हाथ में मिली और मेरे हस्बैंड जो है लेके शोरूम तक पहुँचे। हम शब्दों में बता नहीं सकते कि ये एक इतना बड़ा चमत्कार था कि जो नामुमकिन था। गाड़ी मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था जहाँ से गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन गाड़ी मिल गई। ये गुरुजी का बहुत
बहुत आशीर्वाद था और कहीं ना कहीं वो गाड़ी गुरुजी ने ब्लेस करके हमारे पास दोबारा भेजा। और इसके लिए हम गुरुजी का कितना भी शुक्राना करें वो कम है, कितना भी शुक्राना। तो गुरुजी की मेहर ऐसे ही बनी रहे हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे सारे संगत के साथ, जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ गुरुजी की मेहर बनी रहे, ये मेरी अभिलाषा है। गुरुजी की कृपा इतनी है कि जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज 13 जुलाई है और आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये 14 जुलाई के बाद जब मेरी गाड़ी चोरी होके मिली, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आज 13 अगस्त है और कल मेरे दुकान पर एक घटना होते होते बची कि मेरी बेटी का जो मोबाइल की बैटरी थी वो ख़राब हो गई थी, वो फूलना स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे अंकल क्या किए कि उसको न्यू बैटरी लगा के और मोबाइल दे दिए, और जो पुरानी बैटरी थी उसको गले के नीचे वाले ड्रॉर में डाल दिए। उसके बाद कल क्या हुआ कि मेरे अंकल दुकान पे अकेले थे, मैं नहीं गई थी, और वो ज़्यादातर शोरूम में बैठते हैं। राशन की दुकान में बहुत गर्मी होने की वजह से नहीं बैठते हैं, जब कस्टमर आते हैं तब जाते हैं। तो कल उनका क्या मन आया कि वो गले पे बैठे हुए थे और अचानक उनको धुआं नज़र आया, बंद गले से धुआं निकल रहा है। जैसे उन्होंने खोला तो वैसे ही बैटरी फटने वाली थी, और मेरे अंकल ने हाथ से उठा के स्पीड में बैटरी को बाहर की ओर फेंका, जिससे मेरे अंकल को हल्का सा हाथ भी जला। लेकिन उस समय उनको काफ़ी दर्द सा हुआ, लेकिन बाद में वो दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और कितनी बड़ी दुर्घटना हमारे दुकान में हो सकती थी, और गुरुजी ने फिर से मेहर किया। और 12 अगस्त को अप्रॉक्स 3 बजे के करीब की ये घटना है, और गुरुजी ने बैटरी जो दुकान में फटती है उससे कहीं आग लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, दुकान का नुकसान हो सकता था। और उस दुकान में एक छोटी सी स्वरूप जो है मैंने गुरुजी को लगा के रखी है। जैसे दुकान में जाती हूँ कहती हूँ गुरुजी अब आप ही को दुकान चलाना है। दुकान से रात में निकलते समय कहती हूँ गुरुजी दुकान की और शोरूम की रक्षा कीजिएगा। शोरूम में एक बड़ी सी स्वरूप लगाई है और राशन की दुकान में एक छोटी सी स्वरूप लगाई है। अब गुरुजी की स्वरूप वहाँ है, यानी कि गुरुजी साक्षात वहाँ है, और इस वजह से मेरे दुकान की रक्षा हुई। तो इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से कितना शुक्रिया अदा करूं, कितना शुक्रिया अदा करूं, कितना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जितना भी करूं वो कम है। जब रात में आके मेरे अंकल ने ये बात मुझे बताई तो मैं जल्दी से घर में जो गुरुजी का स्वरूप है उसके सामने तुरंत जाके गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। फिर गुरुजी को के नतमस्तक हुई कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो फिर मैंने कल 12 अगस्त को ही ये डिसाइड किया कि अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करूँगी, कैसे भी करके समय निकाल के रिकॉर्ड करूँगी। क्योंकि 14 जुलाई को गुरुजी ने खोई हुई बाइक मिलवा दी, 12 अगस्त को दुकान में आग लगने से बचा दिया। तो ये सब हुआ है गुरुजी की वजह से। गुरुजी अगर नहीं मेरे साथ होते तो हमारे साथ लगातार दुर्घटना होती ही रहती है, और लगातार कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में चलता रहता है लगातार। जब 2023 फरवरी से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से जाकर एक दिव्य शक्ति हमारे साथ रहती है, और बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, मगर कैसे भी करके उस तकलीफ़ से हम निकलते हैं जिसका शब्द नहीं है बताने का। मतलब मेरे राशन की दुकान में अगर कुछ बिक्री हो रही है, कम चाहे ज़्यादा, वो सब गुरुजी की मेहर है। शोरूम में कुछ बिक रहा है, कम चाहे ज़्यादा, वो सब गुरुजी की मेहर है। घर कैसे भी चल रहा है वो सब गुरुजी का मेहर है। तो कितना भी शुक्रिया अदा करूं गुरुजी का वो सब कम होगा। गुरुजी की मेहर ऐसे ही सभी संगत पे बनी रहे, गुरुजी का आशीर्वाद सदा बना रहे। सभी के जो भी कष्ट हो गुरुजी सारे कष्ट हर के सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां दे, और हर वक्त एक दिव्य शक्ति का एहसास जैसे मुझे होता है वैसे ही सारे ही संगत को होता होगा। और सारे ही संगत के लाइफ में गुरुजी ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार करते होंगे, बहुत सारा कुछ ऐसा करते होंगे जिससे सारे ही संगत को ऐसा फील होता होगा कि हाँ कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। उसी तरीके से हमारे लाइफ में बहुत समस्या आती रहती है भी, लेकिन निकलेंगे कैसे नहीं पता। बस ये पता है कि गुरुजी हैं और वो सब अच्छा करेंगे। तो ये हमारा शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी के आशीर्वाद से 2 बड़े संकट आते आते हमारे को गुरुजी ने बचाया, हमारे अंकल को बचाया,
और हमारे व्यापार में बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते गुरुजी ने बचाया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।